नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं। ठीक है, टॉपिक लिख देते हैं आज का, कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस। तो देखो, कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस का मतलब ये है कि हमें दो रिलेशंस लेने हैं और उनको जोड़ देना है। ठीक है, यही है उसका मतलब देखो, सोचो एक रिलेशन है R1 जो कि जा रहा है, मतलब इट इज़ अ रिलेशन फ्रॉम सेट X टू Y। ठीक है, सेट X के जो एलिमेंट्स है उनके साथ Y के क्या रिश्ते हैं, सेट X के जो एलिमेंट्स है उनके साथ सेट Y के जो एलिमेंट्स है क्या रिश्ता है दोनों के बीच में, वो बताता है ये R1। और एक रिलेशन ले लेता है R2। ये क्या बताता है कि सेट Y के जो एलिमेंट्स है उनके साथ सेट Z के जो एलिमेंट्स है क्या रिश्ता है उनके बीच में, ये R2 बताता है। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है कि R2 डॉट R1 हो जाता है। ठीक है, कभी कभार डॉट लिखा जाता है, कुछ टेक्स्ट बुक्स में एक छोटा सा सर्कल भी आ जाता है, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेट X और के एलिमेंट्स के साथ सेट Z के एलिमेंट्स के क्या रिश्ता है, उनके बीच में क्या रिलेशंस हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि R1 मैं एग्जांपल्स दे दूंगा, पर एक बेसिक चीज़ तो समझ में आ गया ना कि X टू Y अगर कोई रिलेशन जा रहा है और फिर Y टू Z भी कोई और रिलेशन जा रहा है, तो जब हम उनका कॉम्पोजिशन करें, कॉम्पोजिशन कुछ इस तरह से लिखा जाता है, जब हम कॉम्पोजिशन करें तो फिर X टू Z हो जाएगा। ओके, सो नाउ अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, चाहे तो इधर लिख देता हूँ R1 इज इक्वल्स टू 1 2 1 6 1 2 1 6, then 2 4 3 4 2 4 3 4 3 6 3 8 3 6 एंड 3 8। ये एक रिलेशन हो गया। दूसरा एक रिलेशन ले लेता R2 जहाँ पर 2 U 4 S 4, T 6, T 4, T 6, T 8 U। ठीक है, दोनों मैंने रिलेशंस ले लिए। अब मैं ये लिखूँगा R2 सर्कल R1। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे R1 को यहाँ पर पहले कंसिडर करना है। ठीक है, R1 को मुझे ऊपर रखना है, R2 को मुझे नीचे रखना है। मैंने इधर ही ऐसे ही लिख दिया है, पर याद रखना अगर क्वेश्चन पेपर में ये दो क्वेश्चंस आए, ये दो रिलेशंस आए और बोले कि ये लिखो, तो फिर हमेशा R1 को ऊपर लिखना, R2 को नीचे लिखना। एक बार ये कर लिए, उसके बाद क्या करना है, 1 लेना है। ठीक है, मतलब 1 तो ठीक है ले लिया मैंने, 1 लेना है। फिर देखो 2 है इधर जो एंडिंग में 2 है और इधर स्टार्टिंग में 2 है, उनका मैच करो। जैसे इधर एंडिंग में 2 है और इधर स्टार्टिंग में 2 है, तो इसके अलावा जो एलिमेंट है, मतलब इसके बाद जो एलिमेंट है यू को इधर लिखो। ठीक है, यू को इधर लिखो। 1 2 दिख रहा है, मतलब R1 में 1 2 दिख रहा है, R2 में 2 इज यू दिख रहा है, तो 1 यू लिख दो। फिर ये इसे ही वापस लो, 1 2 दिख रहा है, 2 और कोई अलग है क्या, 2 और नहीं है तो छोड़ दो उसे। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, 1 6 है इधर। ठीक है, तो इधर लिखो 1, पहले तो 1 लिखो, फिर 6 है इधर, 6 अभी ढूंढो इधर 6 कौन से जगह पे है, देखो 6 इधर है। 6 के बाद जो एलिमेंट है टी को इधर लिख दो, टी कॉमा। नेक्स्ट क्या आता है 2 4। ठीक है, 2 4 है इधर, एंड इधर 4 देखो 4 इधर है। ठीक है, 4 इधर है, तो 4 के साथ S जाएगा, तो लिखो इधर 2 S। देखो 4 है, 4 और एक है इधर 4 करके, तो 4 के साथ T है, तो 2 T हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर 2 4 है ना, और इधर 4S है तो 2S लिख दिया। 4T भी है तो हमने 2T भी लिख दिया। और भी ढूंढो, फिर 3 है इधर। ठीक है, 3, सो इट विल बिकम 3। 4 के साथ S जा रहा था तो 3S, अभी 4 के साथ T भी जा रहा था तो 3T। और ढूंढो, 3 के साथ 6 है ना, तो अभी 6 है तो 3 इधर 6 ढूंढो, 6 T है तो इधर आ जाएगा
3, ओके 3, आ जाएगा। फिर और कुछ 6 दिख रहा है? नहीं, और 6 नहीं है। 3, 8 है। 3, 8 अभी देखो 3, 8 इधर है, तो इधर क्या आएगा? 3, ओके 3, ऑलराइट। अब एक बात ध्यान रखना, कभी कभार ऐसे लिखते लिखते ना हो जाता है कि ये जो 3, है ये एक रिपीट हो जाता है, तो इरेज कर दो या काट दो, ठीक है, इसे काट दो। मैं इसे इरेज कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना, क्योंकि यही सबसे इजी तरीका है सॉल्व करने का कि कंपोजिशन क्या है। एक बार प्रैक्टिस करते करते आपको ऐसा आदत लग जाएगा कि जैसे आपको एक रिपीटेशन दिखा आप लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। पर पहले पहले जब आप ये लिखेंगे तब इस तरह से नोट करते जाओ। 1 2 है तो 2 ढूंढो इधर, 1 लिख दें। रिपीटेशंस अगर हो जाए कोई बात नहीं, बाद में काट देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहो, फिर क्या वो काटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहले ही आप सतर्क हो जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इस चीज़ का पहले तो ध्यान रखना, ठीक है, कि R2 नीचे आएगा, R1 ऊपर आएगा। अगर मैं ऐसे लिखूँ R1 सर्कल R2, ठीक है, तो फिर इसका मतलब ही अलग होगा। इसका मतलब क्या होगा कि मुझे R2 को पहले कंसिडर करना है, तो 2 में इधर लिखूँगा 2, ठीक है। अब देखो इधर मुझे R1 से, मतलब R1 में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो U से शुरू होता है, ठीक है। R1 में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो U से शुरू होता है, तो एक काम करते हैं, मैं इधर US के जगह ना कोई नंबर्स डाल देता हूँ, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा कि R1 और R2 दोनों अलग हैं, ओके। R1 ये अलग है और R1.R2 ये दोनों अलग है, ठीक है। आपको ये समझ में आएगा। सोचो मैंने इधर 1 लिख दिया, इधर 2, इधर 3, इधर 4 और क्या लिखा है 2, ठीक है। ऐसे करके मैं लिख रहा हूँ। ये बस आपको समझाने के लिए कि R2.R1 और R1.R2 ये दोनों अलग है, ठीक है। इधर अभी क्या करना है, R1 को मतलब R2 को पहले कंसिडर करना है, ठीक है। लिखते वक्त इसके ऊपर लिखना है, R1 को नीचे लिखना है। तो 2 1 है, 1 ढूंढो इधर, तो 2, इधर एक आ जाएगा। फिर 1 और कुछ है क्या? 1 है तो 2, 6 भी आ जाएगा। 1 देखो और है कि इधर 1 और नहीं है, तो नेक्स्ट की ओर जाओ। 4 से कुछ है कि इधर 4 से कुछ नहीं, 4 नहीं, मतलब 2 से और कुछ है कि इधर 2, 4, तो इधर आ जाएगा 4, 4, कमा और कुछ है क्या 2 से? नहीं, 2 से नहीं है। 4, 3 से है क्या? हाँ है, तो इधर देखो 4, 3, 3, 4, ठीक है। अब प्रैक्टिस कर अगर है आपका तो आप लिखेंगे भी नहीं 4, 4, क्योंकि देखो पहले से मैंने 4, 4 लिख दिया ना, और इधर भी 4, 3, 3, 4 आ रहा है, तो मुझे 4, 4 लिखना पड़ेगा, पर पहले से मैंने लिखा है तो मैं नहीं लिखूँगा, ठीक है। तो 6, 4 मतलब अगले इसके जब 4, 3 है ना, तो 3, 6 है, तो 4, 6 में लिख सकता हूँ। 4, 6, 4, 3 है और इधर 3, 8 है, तो 4, 8 में लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐसे करके आपको ये देखना है कि ये दोनों अलग है, ठीक है। और हो सकता है कि आपको दोनों ढूंढने बोले, R2 R1 और R1 R2 ये दोनों ही ढूंढने बोले, तो फिर कंफ्यूज मत हो जाना कि कौन सा लिखो, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसके जगह पे आपने इसका आंसर लिख दिया और इसके जगह पे आपने ये वाला आंसर लिख दिया, नहीं, ये पूरा गलत है, ओके। तो ध्यान रखना इस बात का। तो इस तरह से और भी एलिमेंट्स आते जाएंगे, ठीक है, इस तरह से और भी एलिमेंट्स जो भी है आते जाएंगे। तो समझ में आया कि कैसे कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस होते हैं, ठीक है, ओके। तो अब हम देखेंगे, ये तो ठीक है हमने सेट फॉर्मेट में देख लिया, अच्छी बात है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि इसे रिलेशन, ये जो रिलेशंस है इसे हम मैट्रिक्स के फॉर्मेट में कंपोजिशन कैसे करें, ठीक है। तो चलो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, क्योंकि क्या है ये सेट के फॉर्मेट में लिखना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। छोटे छोटे सेट्स रहे तो चलता है, पर जब सेट्स बड़े हो जाए तब क्या होता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम उसे, तब प्रॉब्लम होता है कि उसे ढूंढ ढूंढ कर लिखना है, ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभार 1-2 एलिमेंट्स छूट जाते हैं, तो इसलिए हम मैट्रिक्स का भी सहारा लेते हैं। तो देखो, पर हाँ इसके लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में लोग गलती कर देते हैं, पर खैर वैसे नहीं होना चाहिए। तो देखो है, मैं क्या बता रहा हूँ कि R1 जो है वो एक ले लेते हैं जो है 1A, 1, A, देन 2, B,
देन 3 कमा ए एंड 3 कमा बी। ठीक है, ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, या सॉरी एक रिलेशन ले लिया। R2 भी ले लेते हैं एक, R2 जो है a कमा एक्स, a कमा वाई, b कमा वाई, b कमा जेड, b कमा वाई एंड b कमा जेड। हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है R2 डॉट R1, R2 डॉट R1 या फिर R2 सर्कल डॉट R1। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अच्छे से क्लियर आ रहा है कि नहीं। ओके, क्लियर है। तो देखो अभी इसमें R2 सर्कल R1 का मतलब है कि इनके जो मैट्रिक्स बनेंगे ना, वो कुछ इस तरह से बनेंगे, MR1 डॉट MR2। इसमें भी अलग है, मतलब इसमें भी उल्टा होगा। जैसे मैंने सेट में दिखाया था, R1 को ऊपर लो, R2 को नीचे लो। ठीक है, R1 को ऊपर लो, R2 को नीचे लो। इसमें R1 को पहले रखो इस मैट्रिक्स को, R2 के मैट्रिक्स को बाद में रखो और फिर मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या होगा एक्चुअली, मैं अगर मल्टीप्लाई या पहले लिख लेते हैं, एक्चुअली सेट जैसा है। तो R1 जो है वो 1 2 3 और ये क्या है, ए बी। तो एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, 1 ए पे 1, 2 बी पे 1, 3 ए एंड 3 बी 0 0। ये एक मैट्रिक्स बन गया। दूसरा एक मैट्रिक्स जो है वो कैसे बनेगा, ए है बी है, ओके ए और बी ही है, तो ए एंड बी एंड एक्स वाई जेड, सो एक्स वाई जेड सब लिखते हैं। अभी ए कमा एक्स इधर एक है, ए कमा वाई इधर एक रहेगा, बी कमा वाई इधर एक रहेगा, बी कमा जेड। ठीक है, बाकी जगह पे जीरोस। ये मैट्रिक्स बन गए दोनों। अब हमें इसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा मल्टीप्लाई करके जो फाइनल आंसर आएगा उसका पहले फॉर्मेट जो है, ठीक है, उसका जो पहले फॉर्मेट है वो मैं बता देता हूँ। वो कुछ इस तरह से आएगा 1 2 3। ठीक है, ये जो है ना, ये सारे के सारे 1 2 3 इधर लिख दो और लास्ट में जो ये नंबर, ये जो एलिमेंट्स हैं ये इधर लिख दो, एक्स वाई जेड। बीच में जो ए बी इधर आ रहा है, ए बी को भूल जाओ। ठीक है, ये ए बी और ए बी इधर 2 बार दिख रहा है ना, जो 2 बार दिख रहे हैं उसे भूल जाओ। जो पहले बार एकदम फर्स्ट टाइम दिख रहा है 1 2 3 उसे इधर लिख दो, और जो इधर एक्स वाई जेड दिख रहा है उसे इधर लिख दो, ख़त्म। और मल्टीप्लाई करो भी, और कुछ नहीं करना है। तो देखो 1, ओके 1 0, तो इट विल बी 1 एंड देन 1 रो कॉलम, so yes 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 प्लस 1 2, ओके 2 आएगा इधर, 1 प्लस 1 2 एंड 0 1। ठीक है, तो मैट्रिक्स कुछ इस तरह से है, हमें दिखेगा। सो नाउ 3 कॉमा, ओके, तो जहाँ पे भी हमें एक नॉन ज़ीरो, जहाँ पे भी हमें एक नॉन ज़ीरो नंबर दिख रहा है, उन सारे जगह पे हमें ये एक एलिमेंट लिख देना है, या वो जो रिलेशन है वो लिख देना है। ठीक है, तो R2 डॉट R1 इज इक्वल्स टू, इधर से शुरू कर देता हूँ। तो 1 कमा एक्स एक दिख रहा है मुझे, 1 कमा एक्स, 1 कमा वाई भी दिख रहा है, 1 कमा वाई, फिर क्या 2 कमा वाई भी दिख रहा है, 2 कमा वाई, 2 कमा जेड, देन 3 कमा एक्स, देन 3 कमा एक्स, 3 कमा वाई। ठीक है, ये 2 दिख रहा है तो टेंशन मत लो, वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, बस नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो 3 कमा वाई एंड 3 कमा जेड। ठीक है, 3 कमा जेड। ठीक है, ख़त्म। तो अभी एक काम करते हैं, ये तो हमने मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखा, चेक कर लेते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है या ये जो रिलेशन है वो अगर सेट के सहारे हम करते थे तो कैसे होता था। तो देखते हैं, R2 डॉट R1 इज इक्वल्स टू, ओके सो 1 है तो 1 लिखो इधर, 1 ए है और इधर ए है तो x आएगा, इधर x आएगा। ए और कहीं आया है तो 1 कमा वाई भी आएगा। ठीक है, क्योंकि a है और इधर a है तो 1 कमा वाई आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, 2 लिखो इधर, 2
सो बी के साथ क्या जा रहा है, बी के साथ वाई जा रहा है, तो 2b बी वाई, सो 2y। नेक्स्ट और कुछ है बी के साथ, हाँ बी के साथ z भी है, तो 2b bz, सो 2z। नेक्स्ट ओके, सो नाउ नेक्स्ट है 3a, तो 3a के साथ ax आएगा, तो 3x। नेक्स्ट 3a के साथ y भी है, तो 3y। ओके, नेक्स्ट a के साथ और कुछ है, नहीं है। 3b के साथ by, सो 3y। लेकिन देखो 3y पहले से लिखा है तो मैं नहीं लिखूँगा। 3b bz, सो 3z। ठीक है, 3z। अगर आपसे गलती से फिर से 3y लिख जाए कोई बात नहीं, बस एक काट देना, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। सो समझ में आ गया, एकदम डिट्टो मैच हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम, यह छोटा मैट्रिक्स था इसलिए सेट के सहारे भी अगर हम करते थे, मतलब जैसे अभी हमने किया ना, ये देख कर वो भी कर सकते हो क्योंकि छोटा मैट्रिक्स चलता है। लेकिन जब मैट्रिक्स बड़ा हो जाए तब हमें, जब हम रिलेशन बड़ा हो जाए तब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का सहारा हमें लेना पड़ता है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि कैसे करना है। ओके, तो चलिए फिर कंपोजिशन में इतना ही था, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।